स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो जनाब और मैडम ये सब लोग जो हैं सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं क्या इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब से एक बर्थडे नहीं मनाना होता है, अब से पूरा का पूरा महीना मनाना होता है। और बर्थडे अगर 15 तारीख को है, 20 तारीख को है, 6 तारीख को है, तो उस दिन तक काउंटडाउन शुरू हो जाना चाहिए पहली तारीख से। तो 31 को जिसका बर्थडे आया उसके मज़े आ गए, और जिसका 6ठी तारीख को आया या 5वें तारीख को आया उसकी तो टाई फिस हो गई। और जब अगर उस घर में आप मैडम हुई उस घर की आप, तब तो बिल्कुल ही कोई भाव नहीं देगा। और या तो आपको पूड़ी हलवा मिल जाएगा, या फिर आपको वैसे आइडियली तो एक ही बार बर्थडे बनता है, ऐसे पूरे महीने नहीं बनता है। बट देखिए, मैडम ने स्टैंडर्ड सेट करे यहाँ मतलब वहाँ ऊपर की तरफ, और जनाब ने स्टैंडर्ड सेट करे यहाँ मतलब नीचे की तरफ। समझ आई आपको? अब जनाब ने कुछ ऐसा खास करा नहीं, और मैडम आप कितना भी झूठ बोल लो, मैं सच में कह रही हूँ, मुझे पता है, मुझे यकीन है। ये जो आप कह रही थी ना, आपको कैसे पता? यस ये मुझे सारे फेवरेट है मेरे सूट। तो हम सबको पता है कि आपने जनाब को बताया है कि ये मुझे चाहिए। उसको आपका साइज भी पता है, उसको पता है कि कौन से ब्रांड से कौन सा डिजाइन लेके आना है। इतना नहीं करता आपका जनाब। आपके जनाब ने तो मैक्सिमम एफर्ट ये करा कि ब्रांड से बैग लेके आया, वो भी सेम बैग जो आपके पास है वो दूसरे कलर में। अरे जनाब, कुछ तो एक्स्ट्रा कर लेते। और ये कैसा बहाना है कि मैं अपनी मैडम को ज्वेलरी नहीं दे सकता क्योंकि मैडम कब पहनेगी। आपने जो चांद बाली दिलाई थी वो मैडम पहन के बैठती है घर में, रोटी बनाते हुए पहनती है। अरे गोल्ड तो गोल्ड होता है, ज्वेलरी क्यों नहीं? अच्छा, वैसे तो मैडम आपके लिए बिना रीजन की, यस गाइस, मैंने 3 चश्मे 40 50 हजार के ऑर्डर कर दिए। मेरी जनाब को पैम्पर करना है गाइस। पैम्पर करने के लिए कोई रीजन थोड़ी ना चाहिए होता। और अभी बर्थडे पे आप मैडम के लिए ज्वेलरी भी नहीं लेके आए, क्योंकि मैडम ने ही तो बच्चे को जन्म दिया है। मैडम ने ही तो एफर्ट लेके इतना सब कुछ किया है, मतलब बच्चे को जन्म दिया है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? तो फिर इतना भी नहीं कर सके आप? इस घर में 1% इत्तू सी भी एक्साइटमेंट नहीं दिखती है कि इस घर में एक बच्चा हुआ है, एक डिलीवरी हुई है। उस औरत को थोड़ी सी, कितना थोड़ा सा, वैसे तो आप लोग बिना वजह पैम्पर करना है, स्पेशल फील कराना है। अभी क्यों नहीं स्पेशल फील कराते जब कराना चाहिए? एक तो बर्थडे, दूसरा वो माँ बनी थी। नहीं, आप डेकोरेशन बाहर वाले से करा लेते। उसके अलावा क्या करा? वो टोपी बनवाती है, वो टी शर्ट बनवाता है सिलाई करवा के। अरे कुछ तो करना था मैडम के लिए, है ना? उसकी अम्मी, हाँ, रोज क्यों याद दिलाते हो? हमें भी पता है, सबको पता है, वही है उसकी अम्मी, है ना? वही तो है। ये अपने दिल को संतावना क्या देते हो आप लोग? उसकी अम्मी है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मदर, फर्स्ट डिलीवरी, फर्स्ट हर पोस्ट में पहली बार, सारी की सारी पहली बार बनी है। गौहर खान तो इतनी बार याद नहीं दिलाती अपने आप को जितनी बार आप लोग मैडम को याद दिलाते हो कि वो पहली बार फर्स्ट टाइम मदर बनी है। इट्स अनबिलीवेबल। मतलब मैं इतनी हैरान हुई कि 2.5 लाख 2 लाख भी खर्च नहीं है, और उसके बाद वही बैग जो ऑलरेडी है वो अलग कलर में लेके आना है। मतलब ये कोई गिफ्ट हुआ? ये तो वैसे भी आप लेके आ जाते, बड़ा फर्क पड़ता। कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट करते, कुछ तो ऐसी कोई ज्वेलरी या कुछ, हो सकता है वो महंगा ना होता, पर कुछ पर्सनलाइज हाथ से करा हुआ लगता कि हाँ यहाँ पे एफर्ट लिया है। किसी भी मॉल जाके कोई चीज़ खरीद के ले आना, वो तो वैसे भी मैडम रोज करती है, उसमें क्या है? माइंडलेस शॉपिंग तो आप लोग वैसे भी ऑनलाइन कर सकते हो। ये क्या कपड़े वो ऑनलाइन ही मंगवा सकती थी? हाँ, गिफ्ट्स हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि इस फैमिली ने कुछ भी ऐसा नहीं करा जहाँ पे एक्चुअली उनको लगे कि स्पेशल फील। ये देखिए, डिनर विनर ये सब कुछ फैमिली के लिए होता है, राइट? जिस इंसान का बर्थडे है वो माँ बनी है इस साल, और वो मतलब नॉर्मली वो पूरे परिवार को स्पेशल फील कराती है बिना किसी वजह के। तो यहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं कि कोई उसको इम्पोर्टेंस देना भी चाहता है। और मैडम की मम्मी, माय गॉड। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आप लोगों ने नोटिस करा है, मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है कि घर में जब पार्टी हो रही होती है, मतलब जैसे बच्चे को संभालना है तो जनाब ही हाथ में पकड़ेगा। कभी भी आपको बच्चा दादी के हाथ में नहीं दिखेगा या नानी के हाथ में नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों? मतलब अगर आप कुछ काम कर रहे हो या फिर आपको, अच्छा, वहाँ होटल में भी एक फुटेज हर जगह पे वायरल हो रही है कि जनाब ने बच्चे को संभाला हुआ है, राइट? तो दादी के पास फॉर टाइम बिंग आप क्यों नहीं दे सकते? चलो आपने होटल पे नहीं दिया, समझ आता है, आपने घर पे क्यों नहीं दिया? मतलब घर पे आप हमेशा आपके हाथ में वो दिखता है ना। फुटेज के लिए आप कर रहे हो वो अलग बात है, अगर बिहाइंड द सीन्स आप देते हो वो अलग बात है। बट एवरीथिंग इज व्लॉग, एवरीथिंग इज कंटेंट। कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जेन्युइनली हो रहा है, सब कुछ कैमरे के लिए हो रहा है। मैडम एक चीज बताइए कि
क्या आप अपने बर्थडे के दिन एक दिन भी अच्छे से बाल कॉम करके नहा धो के तैयार नहीं हो सकते? हो सकता है आप नहा के आए हो, पर आपकी हालत इतनी बुरी लग रही थी। एंड डोंट टेल मी यूर अ मदर, यूर अ मदर, यूर अ मदर, बिकॉज देर आर सो मेनी मदर्स आउट देयर हु मैनेज सो मेनी थिंग्स। आप घर पे हो, नंबर 1। सेकेंडली, आपका सोर्स ऑफ इनकम घर पे बैठ के व्लॉग बनाने से आता है। नंबर 3, आपके इतने सारे हेल्पर्स हैं, राइट? आपके, चलो हेल्पर्स छोड़ो, आपकी मदर आ गई हैं, बच्चे को संभालने के ही पर्पज से आप लेके आए थे, राइट? आपकी सास है, इतने सारे, अच्छा बच्चे हैं, आए दिन वो बैठे रहता है, कियान बच्चा, कभी किजा। तो इतनी हेल्प होने के बावजूद व्हाई आर यू ट्राइंग टू शो दिस? लिटरली अब तो मुझे नाटक लग रहा है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे अभी DM भी किया था कि मैडम कितना अजीब सा ट्राई करती है ना ऐसा दिखने के लिए, शी इज डल, शी इज टायर्ड, शी इज दिस एंड दैट, एंड देन कट टू ये मेरे लिए बैग आ गया, एकदम से एक्साइटमेंट दिख जाती है, एंड देन शी गेट्स इनटू हर कैरेक्टर राइट अवे। ओहो भाई याद आ गया, हमको वापस से बेचारा दिखना है ना? तो ये बंद कर दो, क्योंकि आप बेचारे हो नहीं। यू हैव सो मेनी हेल्पिंग हैंड्स, एंड अबव ऑल, ठीक है, यू आर अ मदर एंड यू आर टायर्ड, वो समझ में आता है, एंड दैट इज जेन्युइन। बट आपका बर्थडे था, एक दिन तो आप अच्छे से तैयार, कपड़े तो आपने बदले थे ना? तो जब डिलीवरी के अगले दिन या दूसरे दिन आप बाल ब्लो ड्राई करके बैठते हो, तो यहाँ तो फिर बहुत दिन हो गए डिलीवरी को, है ना? और बच्चा भी आपका अब भगवान की कृपा से ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को कम बेचारा दिखाओ, बिकॉज आप उतने हो नहीं। आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होते जा रहे हो दिन ब दिन, एंड दुनिया को समझ में आ रहा है कि अब आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। सो मेनी पीपल आउट देयर कैन सी कि मैडम अब कुछ ज़्यादा ही झूठा एक्ट कर रही हैं। माएँ होती हैं, थकती हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिन पे कोई हेल्प नहीं होती, पर अपनी सफाई वो पता है क्यों रखती हैं? अपने ही बच्चे के लिए। आपके घर में सैनिटेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं ये बात कहूँगी, जनाब, कभी भी आप अपने हाथ सैनिटाइज करते हो? और सबसे बड़ी बात है, बाहर के कपड़े आप आते हो, पहने होते हैं आपने पूरे दिन के, यू शुड फर्स्ट चेंज योर क्लोथ्स। ये चीज़ इस घर में जो बेसिक्स है ना, इस घर के बड़े ख़राब हैं। आई एम सॉरी, बहुत लोगों को शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि सिर्फ महामारी ही नहीं, बल्कि और भी बीमारियां हैं जो कि सिर्फ छूने से फैलती हैं। बहुत सारी बीमारियां सिर्फ टच से फैलती हैं, और जब बच्चा इतना बीमार रह चुका है, छोटा सा तो वो है, तो फिर आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से ही प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन लगने का बहुत डर होता है। और ये बात तो बहुत सारे व्लॉगर्स को देख के मैं समझ गई हूँ कि बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चे इन्फेक्शंस आजकल कैच कर रहे हैं। भगवान ना करे आपका बेटा करे, किसी का भी बच्चा, मैं कहती हूँ किसी को कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन ना हो, पर आपको थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि उस दिन मैडम ने वो मार्कर से बच्चे की टी-शर्ट पे लिख दिया, आई गेस खुश रहिए वाली बात, और उसके बाद उसको सीधा पहना दिया। आई एम सॉरी, बट मार्कर पेनिट्रेट करता है कपड़ों में से, और वो बहुत टॉक्सिक हो सकता है बच्चे की स्किन के लिए। तो ये सब मत करो। अपने व्लॉग्स के लिए बच्चे को तो आपने कंटेंट बनाया है, पर उसको प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो? प्रॉप मत बनाओ, है ना? उसके ऊपर चीज़ें लगा के दिखाओगे, नहीं हमें नहीं देखनी। आप बस उसकी सफाई का और उसकी हेल्थ का ध्यान रखो, दैट्स ऑल। हाँ, उसको दिखाओ, वो तो दिखेगा ही, फैमिली मेम्बर है, वो तो दिखेगा ही, बट उसके ऊपर हर दूसरे दिन कोई चीज़ कुछ बनवा के कोई लगा रहा होता है। हाँ, हमें पता है जनाब, वी नो इट, इतना बताने की जरूरत नहीं है। ये अम्मी बन गई है, फर्स्ट टाइम अम्मी हर जगह लिख के हमें दिखाएंगे। वो होती है ना रीइंफोर्समेंट थ्योरी, बार बार एक चीज बोलो सच हो जाती है। तो जनाब सच हो गई है, हमें पता है, वो अम्मी बन गई है, आप अब्बा बन गए हो, अब बस करो। इस चीज़ को कितनी बार आप लोग कंटेंट क्रिएट करोगे इसी बात पे? वो सिलवा के लिखवाती है। अरे ठीक है, एक औरत है, वो कहती है उसकी एग्जिस्टेंस उसके बच्चे से, उसके पति से, उसके ससुराल से, पर वो भी तो खुद भी तो कुछ है। कभी ऐसा नहीं होता कि चैन से अलग से बैठ के कैंडल लाइट को डिनर कर लो आप लोग। वो मैडम ही सोच रही थी आपके लिए। आपको याद होगा, आपकी बहन की विदाई हुई तो आपको पैम्पर करने के लिए, बिना बात का, फ्री फंड का, आपको स्पेशल फील कराने के लिए वो आपको खाने पे ले जाती थी, पर आपने कभी ऐसा नहीं करा। और चलो अभी बच्चा है तो घर पे कुछ ऐसा नहीं आप कर सकते कि शोर शराबा ना हो, बट यू नो जहाँ पे एक्चुअली में आप स्पेशल फील कराओ, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। और गिफ्ट्स की रही बात, तो बहुत ही बेकार गिफ्ट्स। मेरी अभी सब्सक्राइबर, उन्होंने बिल्कुल एक बात सही कही है। ये जो गुच्ची की शॉलें हैं, ये आप मुंबई की ठंड के लिए लेके आए हो जो पड़ती नहीं है। मैं तो कहती हूँ एक दिन, वैसे तो मैडम ने कभी प्रेगनेंसी में भी घूमना नहीं छोड़ा, तो एक दिन मैडम को और अपने बच्चे को आप लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ, है ना? चलो अभी वो हो सकता है बाहर ना निकल सकता हो जी, हो सकता है उनके सब्सक्राइबर बोले, तो घर पे कुछ ऐसा जहाँ पे मैडम को लगे हाँ इट इज़ फॉर हर। ये बस एक पार्टी नहीं है जहाँ पे लोगों को बुलाया जा रहा है व्लॉग बनाने के लिए, भीड़ इकट्ठी की जा रही है, नहीं, समथिंग जस्ट फॉर हर, राइट? नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स। कुछ कर सकते हो आप? मुझे नहीं लगता। आपकी मैडम ने आपको बच्चे की तरह पाला है,
पर वो कभी भी आपने वापस नहीं दिया मैडम को किसी भी तरीके से। कोई पोएम लिख दो, कुछ कर दो, कुछ ऐसा लेटर लिख दो, यू नो, इफ़ यू कैन, बट यू विल नेवर, बिकॉज इतना एफर्ट लेगा कौन भाई, उसके लिए तो लेटर लिखना भी तो आना चाहिए। और बाकी आपकी सास क्यों इतनी ज़्यादा गुस्सा थी जनाब, इफ़ शी इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, तो आपको ध्यान देना चाहिए। हो सकता है सावन चल रहा हो तो आपने, हो सकता है कि जो पिज़्ज़ा मंगवाया हो वो वेजिटेरियन ना हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि उनके लिए कुछ ऐसा मंगवाए ताकि वो खा सके। बाकी अगर वो नाराज़ थी, खाना नहीं खा रही थी, तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के एफ़र्ट लेना चाहिए। बट सारे एफ़र्ट लेने का जो एक ज़िम्मा है वो मैडम ने लिया हुआ है। जनाब आगे बढ़ के क्यों करूँ मैं उसकी अम्मी के लिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है किरण, मैं सलरुख हूँ और सलरुख ही रहूँगा, मुझे बदलने की कोशिश मत करना किरण। बाकी एक बहुत ही गहरी बात मैं आप लोगों के साथ करना चाह रही थी, समझ जाइएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैडम ना अपने बच्चे के लिए कपड़े देख रही थी और बड़ा खुश हो रही थी, अरे वाह, अरे इसके ये कपड़े, यस यस। तो पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि पहले वक्त उनको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, या फिर अभी ये सब देख के पहले वक्त का याद नहीं आता। बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं ऑन अ डेली बेसिस, दे रीच आउट टू मी इन डीएम्स, और वो एक ही चीज़ कहती हैं कि यार अजीब बात लगती है, हर माँ को दूसरे बच्चों के कपड़े देख के अपने बच्चे का बचपन याद आता है ना, समझ गए आप लोग? तो इनको समझ गए, अजीब बात है ना, माँ तो माँ है, पहली या दूसरी या तीसरी बार, फर्स्ट टाइम मदर बने या सेकंड टाइम कोई मदर बने, माँ तो माँ है ना। इतना कोई सख्त कैसे हो सकता है कि वो अपनी मेमोरी इरेज कर दे, समझ रहे हो आप? मतलब आप सोचिए ना कि कुछ चीज़ों से कुछ चीज़ें याद आती ही होंगी ना, ऐसे कैसे कि नहीं आती, और अगर आती हैं तो ऐसे मुस्कुराहट कैसे आ जाती है, कोई गिल्ट नहीं होता, कैसे नहीं होता? मेरे हिसाब से होना तो चाहिए, और जिनको नहीं होता उनको क्यों नहीं होता? इंसान तो सारे एक बराबर है ना, एक जैसे हैं, या कुछ ज़्यादा ही सख्त है। पर माँ का दिल तो माँ का ही होता है, उसके दिल की जगह पत्थर नहीं आ सकता। और ये बात कोई किसी को टॉन्ट मारने के लिए नहीं है, क्योंकि ये बात कल मैं खुद अपने डैड से कह रही थी, अपने मॉम से कह रही थी कि जब कोई अपनी दूसरी औलाद को देखेगा तो उसको फर्स्ट टाइम तो याद आएगा ना कि उसकी पहली औलाद है। समझ रहे हैं आप? कैसे होता है कि ऐसा याद नहीं आता, या फिर कोई रियलाइजेशन, कोई गिल्ट नहीं होता, और अगर होता है तो मुंह पे कैसे नहीं आता? इतने बड़े एक्टर बन जाओ, इतने बड़े आप अभिनेता बन जाओ कि असल ज़िंदगी को आप पूरा का पूरा एक ट्विस्ट एंड टर्न वाला सीरियल बना दूँ। अगर ये सब एक्टिंग है और असलियत में कुछ और फील होता है बट दिखाया कुछ और जाता है, तो मैं बोलूँगी बहुत बढ़िया अभिनेता हैं ये लोग, बहुत बढ़िया, बेस्ट एक्टर्स। इनको कोई फिल्म फेयर दे दो, एक्टिंग कर करके जीते हैं। व्लॉग में महान बनने की पूरी पूरी एक्टिंग होती है, असलियत तो आप लोगों को पता ही है क्या है। और जो लोग कहते हैं ना क्या सबूत है, क्या सबूत है, तो अपने व्लॉग में बैठ के कोई ये बोलता है कि आपको जो चीज़ है या नहीं है उसका पता ही नहीं है, तो आप लोग कैसे बात करते हो? कोई आके कड़े तरीके से बोले ना ऐसा नहीं है तो हम माने, पर आप वो करते ही नहीं हो, और क्यों नहीं करते ये भी हमें पता है, और अब करोगे तो उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि महीनों बीत गए और कोई आके यही नहीं बोलता नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं, हाउ डेयर यू, आप ऐसा झूठ कैसे बोलते हो? तो हमें ये हो, हाँ ये लोग सच्चे हैं, ये अपना सच सामने रख रहे हैं निडर होके। सच्चा होगा कोई तो डरेगा नहीं, अपना सच सामने रखेगा, नहीं सच्चा होगा छुपाते फिरेगा, बात घुमाएगा। घुमा लो बात घुमा लो, दिख तो हमें रहा है कि क्या हालत हो गई है, कहाँ थी और कहाँ आ गई, कहाँ थी ऊपर वाला कहाँ आ गई नीचे वाला कहाँ। और बाकी जहाँ से पॉडकास्ट शुरू करी थी वहीं पे खत्म करूंगी। ये लोग बहुत बेकार इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं, 5 days टू गो, 10 days टू गो, 11 days टू गो, आई एम सॉरी, ये सब करके आप आम जनता के लिए चीजें और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अब जब लोग अपनी जिंदगी को इन लोगों से कंपेयर करेंगे तो हर कोई बोलेगा नहीं हमारे लिए भी कोई ऐसा करे कि हमारे बर्थडे के दिन तक सेलिब्रेशन हो, काउंटडाउन हो, रोज गिफ्ट दिया जाए और लिया जाए, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। और जो भी लोग मेरी पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, प्लीज आप लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। इन
इन चीज़ों को अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड मत बनाइएगा। ये इन्फ्लुएंसर्स सब कुछ व्लॉग के लिए करते हैं, इन लोगों के लिए ये एक नए तरीके का कंटेंट है। आप सोचिए ना, नॉर्मल लाइफ में कुछ करने को नहीं है तो काउंटडाउन शुरू कर लो। तो अगर ये माइंडलेस चीजें आप नहीं कर पा रहे, इट्स फाइन। ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार वालों को कम प्यार करते हो क्योंकि आप काउंटडाउन नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज डू नॉट कंपेयर योर रियल लाइफ विद द रियल लाइफ ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स। दे आर नॉट रियल, नॉट एट ऑल। अगर व्लॉग्स ना होते, काउंटडाउन छोड़िए, बर्थडे भी याद रखते तो मैं मानती। तो आज के लिए इतना ही। डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ ओवर दीज एक्स्ट्रा थिंग्स। इन ऊपरी चीजों में पढ़ने की आपको ना ही कंपल्शन है ना ही नीड है। बस परिवार के साथ बैठ के एक छोटा सा केक काट लेना, एक दूसरे को मिठाई खिला लेना और हंसी खुशी वो दिन निकल जाए, दैट इज मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी। बाकी मैडम के लिए तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है ना स्पेशल स्पेशल स्पेशल, तो ये लगता है कि भाई वो इतना करती है तो उनके लिए कोई क्यों स्पेशल कुछ नहीं करता, वरना तो एक दूसरे में ये फॉर्मेलिटीज ये सब कुछ नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज रखने ना भूलिएगा इस पॉडकास्ट को लेके। और बाकी आपको पता ही है, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई है तो यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।